वामदेव जी के उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो धर्मनिष्ठ राजा अपने धर्म में स्थित रहना चाहे उसे किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में तत्वदर्शी महात्मा वामदेव जी का उपदेश रूप एक इतिहास प्रसिद्ध है। वसुमना नाम के एक विचारशील, धैर्यशाली और पवित्र चित्त राजा ने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेव जी से पूछा था, भगवान, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आचरण करने से मैं अपने धर्म से कभी न गिरूं। तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान वामदेव जी कहने लगे, राजन, तुम धर्म का ही अनुष्ठान करो। धर्म से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। जो राजा धर्म में स्थित रहते हैं वे सारी पृथ्वी को अपने काबू में कर लेते हैं। जिसकी दृष्टि में अर्थ सिद्धि की अपेक्षा भी धर्म का विशेष महत्व है और जो उसी को बढ़ाने का विचार करता है, धर्म के कारण उसकी बड़ी शोभा होती है। इसके विपरीत जो राजा अधर्मोन्मुख होकर बलात् उसी का आचरण करता है, उसे धर्म और अर्थ बात की बात में छोड़कर चले जाते हैं। जो दुष्ट अपने पापी मंत्री की सहायता से धर्म की हानि करता है, वह अपने परिवार के सहित प्रजा का वध हो जाता है। उसका सर्वनाश होने में देरी नहीं लगती। किंतु जो हितकारी बातों को ग्रहण करने वाला ईर्ष्या शून्य, जितेंद्रिय और बुद्धिमान होता है, उस राजा की इसी प्रकार वृद्धि होती है जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र की। राजा को चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्रों से संपन्न होने पर भी अपने को कभी पूर्ण न समझे। ये धर्म आदि ही राजा की युलोक यात्रा के आधार हैं। इन्हीं के द्वारा उसे यश, कीर्ति, वैभव और प्रजा की प्राप्ति होती है। किंतु जो राजा कृपण, स्नेह शून्य, दंड के द्वारा प्रजा को दुख देने वाला और बुद्धिहीन होता है तथा जिसे अपराधी की भी पहचान नहीं होती, उसकी लोक में अपकीर्ति होती है और मरने पर नरक में जाना पड़ता है। तथा जो दूसरों को मान करने वाला, दानी, मधुरभाषी, धर्म के विषय में गुरु की सम्मति से चलने वाला, अपने अर्थ को स्वयं समझने वाला और धर्म को ही सबसे बड़ा लाभ मानने वाला होता है, वह राजा बहुत दिनों तक सुख भोगता है। जिस राज्य में अपने बल के घमंड से राजा दुर्बलों पर अत्याचार करने लगता है, वहां उसके अनुयायी भी इसी प्रकार के आचरण को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। वे लोग तो उस पापी राजा का ही अनुसरण करते हैं। इससे लोगों में उद्दंडता फैल जाने से बहुत जल्द ही वह राज्य नष्ट हो जाता है। राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे। इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है। मिथ्या भाषण न करे, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे। किसी कामना से क्रोध में आकर अथवा द्वेषवश धर्म का त्याग न करे। कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच न करे। बिना विचारे कोई भी बात मुंह से न निकाले। किसी काम में जल्दबाजी न करे और किसी में भी दोष दृष्टि न करे। ऐसे आचरण से शत्रु भी अपने वश में हो जाता है। यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न ना हो और अप्रिय हो जाए तो घबराए नहीं। यदि आमदनी में कमी पड़ जाए तो दुखी ना हो। उस समय भी प्रजा के ही हित का विचार करे। जो बड़े बड़े काम हो उन पर जितेंद्रिय, अत्यंत अनगत, पवित्र आत्मा, सामर्थ्यवान एवं प्रीतमान पुरुषों को नियुक्त करे। इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण हो और जो राजा को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का काम करने में सदा सावधान रहता हो, उसे धन की व्यवस्था का काम सौंपे।
जो राजा मूर्ख, इंद्रिय लोलुप, लोभी, दुराचारी, दुष्ट, कपटी, हिंसक, दुष्ट बुद्धि, अविद्वान, अनुदार, मद्यपी, जुआरी, स्त्री लंपट और आखेट प्रिय पुरुष को महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त करता है, उसकी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जो राजा अपने शरीर की रक्षा और अपने रक्षणियों की रक्षा का ठीक प्रबंध करता है, उसकी प्रजा की वृद्धि होती है और उसे अवश्य ही महत्ता प्राप्त होती है। राजन, इस जगत में सभी पदार्थ नाशवान हैं, कोई भी वस्तु निरापद नहीं है, इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजा का पालन करना चाहिए। दुर्ग की रक्षा के साधन, युद्ध की सामग्री, न्याय की व्यवस्था, मंत्रियों के सत्परामर्श और प्रजा को यथा समय सुख पहुंचाना, इन 5 बातों से राज्य की उन्नति होती है। एक ही पुरुष इन सब बातों पर सर्वदा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए इन्हें योग्य अधिकारियों को सौंप देने से राजा बहुत दिनों तक राज्य भोग सकता है। जो पुरुष दानशील, मृदुल स्वभाव, पवित्र चरित्र और दुख के समय अपने आदमियों को न छोड़ने वाला होता है, उसी को लोग राजा बनाते हैं। किंतु जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने हितैषी की बात नहीं सुनता, सर्वदा लापरवाह सा रहता है और बुद्धिमानों के आचरणों का अनुसरण नहीं करता, वह क्षत्रिय धर्म से पतित हो जाता है। जो प्रधानमंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के लोगों को अपना प्रिय बनाता है, द्वेषवश अपने सद्गुणी संबंधियों का भी सम्मान नहीं करता, तथा जो चंचल चित्त और अत्यंत क्रोधी है, वह तो सर्वदा मृत्यु के ही पड़ोस में रहता है। असमय में कभी कर न लगाए, अप्रिय हो जाने पर कभी दुखी ना हो, प्रिय होने पर हर्ष से फूल न जाए, सदा शुभ कर्मों में लगा रहे। इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझ में प्रेम रखते हैं, कौन केवल भय से आश्रय लिए हुए हैं और कौन इनमें बीच किसी स्थिति में है, तथा बलवान हो जाने पर भी अपने निर्बल शत्रु का कभी विश्वास न करे। जो लोग पाप बुद्धि होते हैं, वे अपने सर्वगुण संपन्न और प्रियभाषी स्वामी से भी द्रोह करने में चूकते नहीं, इसलिए ऐसे लोगों का कभी विश्वास न करें। यदि राज्य की जड़ मजबूत ना हो तो राजा को अनाधिकृत देशों पर अधिकार करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है, उस राजा को इस प्रकार का लाभ होना संभव नहीं है। किंतु जिस राजा का देश प्रशस्त, धन धान्य से पूर्ण, राजभक्त और संतुष्ट हो, तथा जिसके मंत्री सुयोग्य हो और सैनिक संतुष्ट, सुशिक्षित एवं शत्रुओं को खदेड़ने में समर्थ हो, वह थोड़ी सी सेना से भी विजय प्राप्त कर सकता है। जिस राजा के पुरवासी और देशवासी जीवों पर दया करने वाले और धन संपन्न होते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही जाती है। जिसका वैभव दिनों दिन बढ़ रहा हो, जो सब प्राणियों पर दया रखता हो, काम करने में फुर्तीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो, उस राजा के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बुद्धिमान राजा को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसे भले आदमी बुरा समझते हो। उसे ऐसे काम में ही मन लगाना चाहिए जिससे सबका हित हो। जो राजा इस प्रकार का बर्ताव करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों को सुधार कर विजय प्राप्त करता है। भीष्म जी कहते हैं, वामदेव जी के इस प्रकार कहने पर राजा वसुमना ने सब काम उसी रीति से किए। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निसंदेह अपने दोनों लोक बना लोगे।